अब कोई नहीं बोलता खर्ची पर्ची, कांग्रेस भी नहीं बोल रही, कांग्रेस चुप बैठी है। खड़ा चुप बैठे, मैं लग रहा बोलूँ और मैं कहूँगा। ये तो 2 योजना घोषित कर देते परियोजना, और अगले दिन को हो रहे हैं हमें पसली न भूल जाए। कांग्रेस ने कहा कि है, मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले 30% देश की जो रेल सेवा थी वो बहुत ही खस्ता हालत में थी। और अब तो बीजेपी कहाँ भागेगी, अब तो फंस गई, अपने जाल में फंस गई। एक देश एक भेष, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, ये आज ये कहाँ गया एक देश एक कानून? धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, गुटबाजी नहीं रुक रही। कहाँ गुटबाजी कांग्रेस में? सुरजेवाला जी साथ मांग रहे हैं हुड्डा साहब का, कह रहे हैं कि अब की बार मेरे को साथ। पता नहीं कौन क्या मांग रहा है, मांग तो मैं भी लूं। यहाँ हैं 2-3 परिवार, बहुत साल से न्यू करोगे, मैं इबका मना MLA बना दे, मैं मुख्यमंत्री बनूं। बड़ी भारी 40% के आसपास वोट मिली, जो शायद 1972 के बाद सबसे अधिकतम वोट थी। लेकिन उसमें भी बात कही गई है, मैं आपको बीच में उसमें मैं चक्कर में काटूंगा सर। आपने बोला परसेंटेज की बात, बता दे भाई। आपने कहा भाई परसेंटेज, लेकिन सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि सीटों की बात थी, विधायक बनते या सरकार होती, परसेंटेज नहीं चाहिए। पहले टी लगी, फिर उखड़ी, दोबारा फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने लगवाई। आप भी गए हैं, बहुत सारे नेता वहाँ पे गए, उसको लेकर एक लोगों के अंदर बात चल रही है कि CM सुपर CM। आपको क्या लगता है? मैं ये कह दूं तो खड़ा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। मेरे साथ आज हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ JP है जी। स्वागत है साहब का। धन्यवाद। अब ठीक हो, सेहत ठीक है आपकी? अब ठीक। कल मोदी जी आए थे जींद के अंदर, हाइड्रोजन ट्रेन चली है देश की पहली। क्या कुछ आपके पास न्योता आया था या नहीं? देखिए, वैसे तो कोई भी प्रोजेक्ट प्रदेश में शुरू होता है, अच्छी बात, हमें उसकी कोई वो नहीं है सर। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे हाजिर थे, वो हमारी वकालत ठीक से प्रधानमंत्री के सामने नहीं कर पाए। हाइड्रोजन के ऊपर तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस देश और प्रदेश के लोगों को वो बताएंगे, क्योंकि ये गैस बनाने में बिजली की ज़रूरत है। चाहे बिजली का कोई भी सौर ऊर्जा हो, चाहे बिजली हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो तो है ठीक, अच्छा है, अच्छा किया। लेकिन मैंने एक बात आज से 3 दिन पहले भी कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैंने सरकार को मैसेज भी पहुंचाया था कि हमारी केंद्र सरकार में बहुत बड़ी एक परियोजना थी जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, लाट जोड़ी में कोच डब्बे बनाने का कारखाना, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखते मुख्यमंत्री जी और उसकी घोषणा कराते। जमीन लोगों ने दी है, पंचायतों ने, एक तो वो हमारा नहीं उठा। दूसरा, आज के दिन एक बढ़िया मुद्दा है शिक्षा से संबंधित। अब जो ये बजट सेशन था पार्लियामेंट का, तो IIT की बात हरियाणा में आई। देखिए, क्या दुर्भाग्य कहूंगा मैं हरियाणा की जनता का, 12 वर्ष से केंद्र में सरकार, और पहले दिन कहने लगे थे बीजेपी के लोग IIT ले आएंगे, IIT ले आएंगे। अब की बार बजट में भी डल गई, उसकी घोषणा करानी चाहिए थी। वो कहां बनेगी? हमने ऑफर दिया हुआ है कि हिसार में हजारों एकड़ जमीन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म पे है, GLF। जब आप 10-12 हजार एकड़ जमीन, 7200 एकड़ हवाई अड्डे के नाम, जो हवाई अड्डा है ही नहीं, एरोड्रम है। और जो मैंने बड़ी भारी लड़ाई लड़ी जब प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आए थे, मैं उस वक्त विरोध में था, क्योंकि हवाई अड्डा नहीं है, एरोड्रम है, एयरपोर्ट नहीं है। उस पर हादसा भी हो गया था। और उस एरोड्रम, जो बात मैंने कही थी कि ATC नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रॉपर सिस्टम से ना होना, जिसकी वजह से बड़ा भारी हादसा टल गया परसों। गोयनका
जी के परिवार का, सुभाष गोयनका जी के स्वर्गीय पिताजी नंद किशोर गोयनका का डेड बॉडी लेकर के आ रहा था, फैमिली के लोग थे। तो जो हम बात कहते हैं ये लोग करते नहीं है। ये तो 2 योजना घोषित कर देते परियोजना और अगले दिन को हो रहा है पसलीन भूल जाए। कांग्रेस ने कहा कि है, मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले 30% देश की जो रेल सेवा थी वो बहुत ही खस्ता हालत में थी, और 30% ही बिजली। जो मेरी डिमांड रखनी चाहिए थी वो तो बता दूं मैं लोगों ने। SYL का मैं जब इंडिपेंडेंट क्लास से MLA था और धारा 370 खत्म करने का पार्लियामेंट में प्रस्ताव इन्होंने रखा था और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में कहा था, रिकॉर्ड की चीज बोल रहा हूं मैं, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मैंने क्या हम इसका तो स्वागत करते हैं, धारा 370 खत्म कर दी, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 हमारा SYL था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहना चाहिए था, ये कमजोरी है मुख्यमंत्री जी की कि भाई SYL नहर का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसकी खुदाई का काम कराओ। और अब तो बीजेपी कहां भागेगी, अब तो फंस गई, अपने जाल में फंस गई। कैसे? अब फंसा, अरे ये कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन शाह का, कभी न कभी दिन जनता का भी आएगा। इन्होंने क्या, लखवार व्यासी से हम राजस्थान को पानी देंगे। हम कहते हैं जो उनका बनता दो, मैं किसी के पानी के विरोध में नहीं। लखवार व्यासी से पानी जब देंगे, वहां तो जो कांग्रेस के टाइम में जितना डेवलपमेंट हुई थी होगी, उसके बाद तो एक ईंट नहीं लाई। और उन्हें क्या, पाइपलाइन से जाएगा पानी, राइट, फिर पाइपलाइन से SYL का हमें भी दे दो, पंजाब की जरूरत ही नहीं है, वो हिमाचल से आ जाएगा। तो हरियाणा, मतलब ये कहते हो ना, एक देश एक भेष, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, ये आज ये कहां गया एक देश एक कानून। हरियाणा की जनता की SYL की जो हमारा पानी पंजाब गवर्नमेंट रोके बैठी है, उसको अनाउंसमेंट करानी चाहिए थी कि हरियाणा वालों चिंता ना करो कि हम आपका पानी जैसे राजस्थान में हम पाइपलाइन से देंगे, ऐसे हरियाणा को देंगे। अच्छा होता ना। तो जींद में जो उससे अच्छा हमारे घेवर की मिठाई की तो प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने कर दी। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होता है देश का, और जहां जाते हैं, मैंने ये सोचा था ये बीजेपी के लोग वैसे तो ऐसा काम कर देंगे। जब एरोड्रम का उद्घाटन करने आए ना हिसार में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा हिसार में, लोग बुका दिए और लिखड़ा एरोड्रम। ऐसे ही जींद में मैं मानता प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा कारखाना जींद के इलाके में देते, क्योंकि मारुति के बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, वो हरियाणा को दे जाते जींद को, तो अच्छा था। मैं प्रधानमंत्री जी कह रहे कि वे 30% रेल खराब थी, बिजली लाइन पे लेके आए हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं देश की केंद्र सरकार से, भाजपा से, उस वक्त GDP क्या थी? उस वक्त जो हमारे टैक्स कलेक्शन थी क्या थी? आज टैक्स कलेक्शन कितनी है? इसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा सरकार को। उस वक्त की टैक्स कलेक्शन देखिए और आज की टैक्स कलेक्शन देखिए, और उसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि रेलवे में कांग्रेस की सरकार ने, UPA गठबंधन ने बड़ा जबरदस्त कीर्तिमान हासिल किया था। आज तो कुछ है ही नहीं। आज क्या है रेलवे में? आप देखते हो ना, कहीं खाना में कॉकरोच मिल रहे हैं, मिल रहे ना पद से, बेडिंग की क्लोथिंग की सफाई नहीं है, कोचिज साफ नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है। तो कांग्रेस की नुक्ताचीनी करने से पहले भाजपा के नेताओं ने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या जींद में कोई कारखाना नहीं देना चाहिए था? पैनासोनिक लगाती है बड़े बड़े कारखाने, जापान की कंपनी है, जापान के लोग यहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद गए थे
कि जापान इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर जापान इन्वेस्ट करना चाहता है तो जींद में लगवाते। आईएमटी दी गई है लेकिन उसका भी किसान विरोध कर रहे हैं। कौन सी आईएमटी दे दी? लुधियाना की साइड दे रखी है। हाँ, ये आईएमटी पूछ है ये कब देवेंगे, कहाँ से देंगे? 5.5 लाख करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के सरकार का कर्जा हो चुके हैं लगभग। क्या क्या देंगे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं इन्होंने देना। 12 वर्ष से सुन रहा हूं मैं कि हम जो ये बॉम्बे वाला एक्सप्रेसवे और केएमपी इसके आसपास 5 शहर बसाएंगे, कह रहे हैं कि नहीं? जी। बसाया को? अरे यार, हुड्डा का एक सेक्टर तो कटा नहीं। बीजेपी के नेता ये बता दो, 12 साल में हरियाणा में एक भी हुड्डा का सेक्टर काटा हो? एक भी? क्यों काटेंगे हुड्डा का सेक्टर? क्योंकि जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो हुड्डा डिपार्टमेंट है हमारा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें गरीबों के लिए सस्ते रेट के अलग थे, वकीलों के लिए अलग कैटेगरी थी, एक्स सर्विसमैन की अलग कैटेगरी थी। आज वो सारी कैटेगरी बंद कर दी और भाजपा के नेता अब कैथल से, अम्बाड़ा से, एक तो संगमा है, सुना देखे अंतर कैथल में? सिंगमा बिरानी, मैं देखता को नहीं हूं उनकी तरफ, क्योंकि जो ये इन्होंने नए कॉलोनाइजेशन एक्ट बनाया है उसके अंदर आप ये देखिए, ना तो पार्कों की व्यवस्था है, ना पब्लिक कन्वेंसेस की व्यवस्था है, ना उनमें स्कूल कॉलेजों के लिए स्थान दिए गए। अब देखो तो जो कॉलोनी कटी है, ये दीनदयाल उपाध्याय योजना है कोई। हुड्डा के सेक्टरों में आप देखिए, आप कैथल के हुड्डा के सेक्टर ले लो, हिसार के हुड्डा के सेक्टर ले लो, चाहे वो किसी के राज में भी हुए, बढ़िया है। आज ये नई जो कॉलोनाइजेशन करवाने लगे और 80% तो ये बीजेपी के लोग लाए रहे हैं काटन कॉलोनी। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें कि वे कहाँ कट रही है तो आप कैथल में देख लीजिए, चारों तरफ आप हांसी में देख लीजिए, बरवाड़ा में देख लीजिए, जींद में देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैं आता जाता हूँ हमारे हर इलाके में बीजेपी के नेता। मैं कल नरवाना में था, वहाँ कह रहे थे जी यहाँ तो प्राइवेट कॉलोनी काटने लगे। अब प्राइवेट कॉलोनी कटेंगी, बहुत बड़ा नुकसान जनता को होगा। जो काटने वाला तो पैसे कमा जाएगा। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपने गरेबान में झांकना चाहिए। हमने, कांग्रेस ने इस प्रदेश को बहुत ताकतवर बनाया था, देश में 1 नंबर पे लेके आए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आज सत्यानाश करके रख दिया। हरियाणा में जहां जाओगे आपको भ्रष्टाचार चरम सीमा पर मिलेगा। चन्नत धरना चल रहा था जी पिछले दिनों, अब तो समाप्त हो गया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको समाप्त करवाया। टी मिलनी थी, पहले टी लगी, फिर उखड़ी, दोबारा फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने लगवाई है। आप भी गए हैं, बहुत सारे नेता वहाँ पे गए हैं। उसको लेकर एक लोगों के अंदर बात चल रही है कि सीएम सुपर सीएम, आपको क्या लगता है? मैं ये कह दूं तो खड़ा हूं। जब राम जी को वनवास मिल गया था तो खड़ा हो रहे थे ना, वरना शर्म की बात है। सरकार शाम को टी लगाए, लोगों से झूठे नारे लगवाएं, लोगों के अनशन तुड़वाएं, और सुबह ही पर्चा दर्ज हो 307 का, आज गिरफ्तार करें, सवेरे उसकी जमानत हो जाए। कौन सी 307 है, मेरे समझ में नहीं आई। ये ड्रामा था भाई, लोगों के साथ धोखा है। और आज भी, आज जब मैं ये बात कहता हूं पीड़ा हो जाती है बहुत लोगों को कि दिल्ली से टेलीफोन आता है, कई जगह आते हैं दिल्ली से टेलीफोन, और सबके लिए नुकसानदायक है।
20 तारीख से संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो क्या कुछ मेन मुद्दे होंगे? क्योंकि वहाँ पे सोनू वांगचुक जी बैठे हैं जो 20 दिन से लगातार अनशन पे हैं, और नीट को लेकर वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। नीट को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष देश की, एक इशू मामला उठाया हुआ है नीट को लेकर। उन्होंने भी समय जा करके शायद कल गए थे उत्तराखंड में, कुछ दिन पहले जा रहे थे कोटा में। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे NSUI यूथ कांग्रेस के जो नौजवान बच्चे हैं, वो जगह जगह हर जगह कर रहे हैं प्रदर्शन, और उसका एक नतीजा, एक रिजल्ट मेरे सामने आया। पहले जो 2-3 साल से नीट हो रही थी, उसमें हमारे बच्चे रह जाते थे। अब जो कल रिजल्ट आया है, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा उसमें आए हमारे इलाके, और जहां सुई खड़ी थी जाके शंका की, वहां अब की बार बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई। अब वो जो कोचिंग सेंटर थे, अब उनके बच्चे क्यों नहीं पास हुए? ये नीट ऐसे है जैसे व्यापम घोटाला। भाजपा जब भी सत्ता में आती है, ये घोटाले कराती है। हरियाणा में नीट घोटाला, CBSE घोटाला देश में, और हरियाणा में नौकरी घोटाला। अब पता नहीं, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाला, पहले कर दे बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना पर्ची। अरे भैया, अब कहाँ है बोलो, उसका जवाब देंगे। डी ग्रुप की 10-10 साल 16-17 में जो डी ग्रुप की वैकेंसी निकली थी, उसमें वेटिंग थी, उनकी आज भरपाई हो रही है। ये क्या ड्रामा हो रहा है? जी, क्लास 1, क्लास 2, जिसको A ग्रुप, B ग्रुप बोलते हो, HCS अफसर बाहर के लग रहे हैं 80%, SDO बाहर के लग रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर के लग रहे हैं, बाहर का HPSC का चेयरमैन है। क्यों भाई? हरियाणा के लोगों में कोई 2.5 करोड़ की जनसंख्या में हमारा कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है कि हम HPSC नहीं चला सकते। ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार तो है। अब कोई नहीं बोलता खर्ची पर्ची। कांग्रेस भी नहीं बोल रही, कांग्रेस चुप बैठी है। खड़ा चुप बैठे, मैं लग रहा बोलूँ, और मैं क्या कहूँगा, मैं क्या लग रहा भ्रष्टाचार। धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, गुटबाजी नहीं रुक रही। कहाँ गुटबाजी कांग्रेस में? कांग्रेस में आज भी, और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने स्टाइल में राजनीति करता है। वो हर का तरीका होता है, किसी का तरीका लोग पसंद कर लेते हैं, किसी का नहीं करता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति का जो तरीका है, वो बहुत बढ़िया है, प्रदेश की जनता स्वीकार कर चुकी है। और आज तो पिछले 20-22 साल से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बात नहीं है, अक्रॉस द पार्टी, पार्टी से बाहर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का कोई नेता है ही नहीं। सुरजेवाला जी साथ मांग रहे हैं हुड्डा साहब का, कह रहे हैं कि अब की बार मेरे को साथ। पता नहीं कौन क्या मांग रहा है, मांग तो मैं भी लूँ, मुझे नहीं चक्रा में बड़े करता। एक बार एक बात बताऊँ तो ना, अपने जो इलाका है, नरवाना, जींद, कैथल, हिसार, ये इलाका, यहाँ हैं 2-3 परिवार, बहुत साल से न्यू करेंगे, मैं क्या मैंने MLA बना दे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 2000 में क्या हुआ, ये भूल जाए सारी बात लोग। 2000 में गणिया ने कह दिया मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, और मुख्यमंत्री जी सारे हार गए। बीच में लड़ूं था मैं, बरवाड़ा थे, मैं जीत गया। लोग बोले JP ठीक है। भाई, मुख्यमंत्री क्या कहने थे, और इन ड्रामों की राजनीति अब बंद हो गई है, जनता सब जानती है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि देखो, कांग्रेस पार्टी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की जोड़ी यहाँ काम कर रही थी,
बड़े भारी 40% के आसपास वोट मिली, जो शायद 1972 के बाद सबसे अधिकतम वोट थी। लेकिन उसमें भी बात कही गई है, मैं आपको बीच में उसमें काटूंगा मैं सर। चक्कर में नहीं, नहीं, बताया- मैं बीच में काटूंगा सर। आपने बोला परसेंटेज की बात की है। बता दे भाई। आपने कहा भाई परसेंटेज, लेकिन सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि सीटों की बात थी, विधायक बनते या सरकार होती, परसेंटेज नहीं चाहिए। कौन क्या कहता है, मैं पार्टी की बात प्लेटफॉर्म पर, मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जो केवल अपनी राजनीति के लिए पार्टी को दांव पर लगाते। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं ये कह सकता हूँ कि 40% वोट जो कांग्रेस ने ली है बहुत बड़ी उपलब्धि है जब वोट चोरी में। और जब राहुल जी ने इशू जनता के सामने लाए, अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई हो, कि 33 लाख वोट, 33,66,000 वोट कम क्यों हुई? यही राहुल जी कह रहे थे कि 25 लाख वोट चोरी करके भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई, तो हमारी वोट चोरी होगी, वरना सरकार हमारी थी। और ये सिद्ध हो रहा है। और आज तो यार देखो, राजनीति में कभी अपने आप की प्रशंसा करके कभी लीडर नहीं बनता। लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों में राज करे। लीडर बनने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए उस परिवार में। चरित्रहीनता का दाग बड़ा खतरनाक दाग है। जब भी चुनाव आवे नहीं, वो उनको बोरी ला देगा। सही बात है भाई, वीडियो चल रही है। एक भ्रष्टाचारिता का, और एक दाग है 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। और जिन लोगों ने, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, उस वक्त भाजपा का साथ दिया है, वो भी एक दाग है। ये 3 दाग हो गए हरियाणा में भाई। जिनके 3 दाग लग रहे हैं उनका तो पंडा मित्रों छूटता नहीं। मैं तो 89 में MP बना था, 89 में। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी, मेरे बाबू का वापा देसी भाषा, कि भाई छोरे, एक तो दाग ना लुआ लिए, मेरे खिलाफ बहुत दुष्प्रचार करे लोग, लगा तो नहीं ना। लेकिन आज जो ये 3 दाग है, ये बहुत खतरनाक है। जी, एक लास्ट सवाल, आपने एक बड़ा अच्छा एक उठाया था कि प्रॉपर्टी को लेकर कि बहुत सारी ऐसी ऐसी कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं। आज आम आदमी कहीं भी प्लाट नहीं ले सकता, रेट हो रहा है कि 20,000 से लाख तक। 20,000 सही नहीं, 20,000 जब था। यही तो मैं समझाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे 14 में, सेक्टर 18 पे मैं चर्चा कर दूं कैथल में, तो उस वक्त भाव था 7,000 रुपये गज। आज भाव है 1,00,000 रुपए गज। 14 में 7,000 रुपए गज, और बीजेपी के आते ही अब 1,00,000 रुपए गज तक पहुंच गया। क्योंकि जो ये सेक्टर नहीं काट रहे, उसमें जो, क्योंकि हुड्डा डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी थी, नो लॉस नो प्रॉफिट, फिर लोगों को बांटना था। अब इन्होंने प्रॉफिट पे शुरू कर दिया। बाजाजूत बीजेपी के नेताओं का आपस में, यूं मैं लूंगा जी, यूं मैं लूंगा जी। अब अगर कोई बयान देगा खर्ची पर्ची का, मैं भी एक ले रहा हूं एक जगह तय, भाई यह पर्ची किसकी है, ले आए आप? रखूं हिसाब किताब तो। और बोलो। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।